आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही हैं। इस लड़ाई में सभी नेता जनता के सामने एक दूसरे का चेहरा ऐसे दिखाने में लगे हुए हैं जैसे उससे बुरा कोई शख्स इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर अपने आप से ही पूछा जाए कि राजनीति में कौन दूध का धुला है, तो शायद अंदर से यही आवाज आएगी कि कोई नहीं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, तब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश मुख्यमंत्री रमन सिंह को भ्रष्टाचार के सवालों से ऐसा घेरा जिसका जवाब देना रमन सिंह के लिए मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या ऐसे में बीजेपी प्रदेश की कमान फिर से रमन सिंह के हाथों में कैसे दे सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने पनामा केस में रमन सिंह के बेटे का नाम का जिक्र करते हुए कहा कि जिस केस में पाकिस्तान जैसे देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जेल हो सकती है, उस केस में मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आने के बावजूद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। सरकार इतने गंभीर मामले पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है और ना ही कोई जवाब देने के लिए तैयार है। बात महज आरोप तक होती तो कोई बात नहीं। राहुल ने छत्तीसगढ़ की जनता के हवाले से यह सवाल दाग दिया कि मुख्यमंत्री को कम से कम अपने प्रदेश की जनता को तो इस मामले में सफाई देनी चाहिए। इसके साथ ही राहुल ने छत्तीसगढ़ में एक सभा के दौरान पीडीएस स्कैम का मामला भी ये कहकर उछाल दिया कि रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के लोगों का 36,000 करोड़ रुपया लिया है, जिसका रिकॉर्ड उस डायरी में मिला है जिसमें लिखा है कि सीएम मैडम को पैसा दिया, डॉक्टर साहब को पैसा दिया। रमन सिंह जरा ये बताएं कि ये सीएम मैडम कौन है, ये डॉक्टर साहब कौन है, जरा जनता को भी तो बताइए। छत्तीसगढ़ के चुनाव में राहुल गांधी रमन सिंह पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया और मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि चौकीदार करप्शन के खिलाफ लड़ने की बात तो करता है, लेकिन बात जब छत्तीसगढ़ में हुए भ्रष्टाचार की होती है तो मोदी जी क्यों नहीं बताते कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट हैं। जनता का 5,000 करोड़ रुपया चिट फंड स्कैम में गायब हो गया। इस मामले पर 310 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री शामिल थे। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बहाने राहुल गांधी ने रमन सिंह को कोसा और मोदी पर भी निशाना साधा कि दोनों किस तरह से मिलकर देश और प्रदेश को चूना लगा रहे हैं। और इसी बहाने राहुल गांधी ने खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर भी पेश करने की कोशिश की और कहा कि वे दिल्ली में उनके सिपाही बनकर रहेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता को स्कूल और शिक्षा देगी। सरकार आने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। मतलब एक चुनावी रैली में इतने वादे। अब ये वादा है या सिर्फ चुनावी जुमला, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अब राहुल गांधी स्कूली शिक्षा रायबरेली वाली होगी या अमेठी वाली, ये राहुल गांधी ने तो नहीं बताया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। वहां पर हमेशा कांग्रेस का राज रहा, लेकिन विकास कितना हुआ अगर आप कभी भी वहां गए तो कांग्रेस को जरूर कोसेंगे, जैसे वहां के लोग कोसा करते हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।